Hello everyone, again I'm Soni Pandey. I am a spiritual healer, I am a Reiki Grandmaster, I am a Sanjeevani Sadhak, and I am a spiritual healer also. So today I came with a very beautiful symbol, Reiki symbol, that is called Vasudha. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेकी में बहुत तरह के सिम्बॉल्स होते हैं, या हर एक हीलिंग जो भी टेक्निक है, चाहे लम्बा फेरा है, चाहे प्राणिक हीलिंग है, उसमें सिम्बॉल्स यूज़ किया जाता है, क्योंकि इस सिम्बॉल में कुछ शक्तियों को बांधा जाता है और जो गुरु के द्वारा हमें प्राप्त हुई होती हैं। जैसे कि हम लोग अपने जनरल यूज़ में भी हम लोग ओम और हम लोग स्वास्तिक का सिम्बॉल बनाते हैं, वो भी काइंड ऑफ सिम्बॉल है। पर एक्चुअली सिम्बॉल सिर्फ ड्रॉ कर देने से, ज्योमेट्रिकल लाइन खींच देने से काम नहीं करता, जब तक कि सिम्बॉल के पीछे का साइंस नहीं समझोगे आप कि सिम्बॉल है क्या, आया कहाँ से, काम कैसे करता है। अगर आप एक सिंबल ड्रॉ कर देते हो, यस सबको पता है कि उस सिंबल में पावर है, वो शुभ लाभ के लिए होता है, प्रॉस्पेरिटी के लिए होता है, प्रोटेक्शन के लिए होता है, पर काम कैसे करता है। कोई भी चीज़ काम करने का उसका एक फंडामेंटल पीछे कुछ ना कुछ तो एक काम करने का कोई तो सिस्टम होता है। तो व्हाट इज़ सिंबल, पहले तो सिंबल ही क्या है। सिंबल आप एक नाम जानते हो, व्हाट इज़ सिंबल। तो बिना ये सब कुछ जाने हुए ना, जब तक हम सबकॉन्शियसली सारी चीज़ों से कनेक्ट नहीं होते ना, तब तक वो चीज़ें उतना प्रभाव नहीं डालती। इस ब्रह्मांड में जितने भी आप सिंबल आज तक देखे होंगे, या रेकी में देखा होगा, या लामा फेरा में देखा होगा, या स्वास्तिक बनाते, ओम बनाते, डिफरेंट कल्चर्स में और तरह के सिंबल हैं। कभी गांव वगैरह में जाओ तो वहाँ मेन डोर पे, मुख्य द्वार पे बहुत तरह के सिंबल बने हुए होते हैं। साउथ में तो बहुत तरह के सिंबल यूज़ किए जाते हैं। तो जब भी कोई संत महात्मा, जब भी कोई पुण्य आत्मा, जब कोई साधना तपस्या करता था और वो बॉडी कॉन्शियसनेस से निकल के सोल कॉन्शियसनेस में पहुंच जाता है, जब वो इतना डेप्थ में चला जाता है, तब उसको यूनिवर्सल चीज़ों से कनेक्शन होता है, वो कनेक्ट करती है, वो अट्रैक्ट होता है, वो मैनिफेस्ट करता है। और जो भी हम मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो किसी का लिखा हुआ है और उसमें शक्ति डाल दी गई है। वो ऑलरेडी इस यूनिवर्स में कोई भी चीज़ आप खुद से क्रिएट कर ही नहीं सकते हो। सब कुछ इस ब्रह्मांड ने क्रिएट करके दिया हुआ है। कुछ चीज़ें हमें इन आँखों से दिखती हैं, कुछ चीज़ें हमें इन आँखों से ऐसे नहीं दिखती। उसके लिए साधना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है, अपने को निखारना पड़ता है, अपनी ऊर्जा को प्यूरिफाई करना पड़ता है, उतनी प्योरिटी लानी पड़ती है। तो ऐसे ही समय समय पे कुछ गुरु, कुछ संत महात्मा होते हैं हमारे भी, जो इतने प्योर, इतने डिवाइन होते हैं, और वो ऐसी चीज़ों को रिसर्च करते हैं, कनेक्ट होते हैं और हम तक, आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही ये हमारे सिम्बॉल्स, और रेकी में बहुत तरह के सिम्बॉल होते हैं। हर एक चीज़ के लिए सिम्बॉल है, प्रोटेक्शन से लेके अर्थ को शांति देने से लेके यूनिवर्स की शक्ति को खींचने से लेके हर एक चीज़ के लिए सिंबल है। रिलेशनशिप के लिए है, लव के लिए है, प्रोटेक्शन के लिए है, मनी के लिए है, ग्रोथ के लिए है, कंसंट्रेशन के लिए है। मतलब आप ऐसे कोई ऐसा एक कोई जीवन का हिस्सा नहीं जिसके लिए सिंबल्स नहीं है। तो ऐसा ही एक सिंबल है वसुधा, दैट इज़ प्योर फॉर प्रॉस्पेरिटी। मनी के लिए है वो सिंबल। उसको यूज़ कैसे करते हैं, बनाना तो मैं आपको बताऊंगी, बट उसको यूज़ कैसे करते हैं। वसुधा सिंबल जो होता है वो आप किसी ज्वेलर से गोल्ड में, सिल्वर में बनवा के उसको आप ब्रेसलेट की तरह पहन सकते हैं, पेंडुलम बना के पहन सकते हैं। उसको लैमिनेट करवा के आप अपने लॉकर में रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं। उसको आप अपने वॉल में पे भी आप जो है फ्रेम करवा के रख सकते हो। मेन डोर से अंदर की तरफ भी आप उसको लगा सकते हैं, ऑफिस में लगा सकते हैं। थोड़ी सी हीलिंग करके किसी रेकी मास्टर से हीलिंग करा लो। अगर आप खुद रेकी जानते हो और आपका अटेनमेंट वसुधा के साथ हो चुका है, तब तो आप उसको यूज़ करना जानते हो, और थोड़ा सा उस पर और आप कनेक्शन बढ़ाइए, कनेक्टिविटी बढ़ाइए अपनी उस वसुधा सिंबल के साथ, तो डेफिनेटली बहुत 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 अच्छा रिज़ल्ट आता है उससे। तो वसुधा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वसुधा सिंबल होता कैसा है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ वसुधा सिंबल। दिस इज़ वसुधा सिंबल। आप इसको ऐसे ही कट करके अपने पर्स में रख सकते हैं, अपने कवर्ड में रख सकते हैं, अपने लॉकर में रख सकते हैं, अपने वॉल पे अगेन मैंने जैसे बताया, आप
फ्रेमिंग करा सकते हैं। आप इसको पेंडुलम या आप ब्रेसलेट की तरह यूज़ कर सकते हैं, या कि और भी डिफरेंट में भी आपके पास और इससे बेटर आइडिया हो कि आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज सिंबल को यूज़ करने की कनेक्टिविटी एंड उसकी कनेक्टिविटी वो हमारे ऊपर डिपेंड करती है। कभी कभी कोई किसी तरह से कंफर्टेबल होता है, कभी कभी कोई डिफरेंट वे में कंफर्टेबल होता है। बट कैसे भी यूज़ करिए, लेकिन इस सिंबल को यूज़ करिए, अपनी प्रॉस्पेरिटी बढ़ाइए, माँ लक्ष्मी की कृपा हो आपके ऊपर और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी शुभकामना के साथ आज का वीडियो में बस इतना ही। जल्दी ही एक अलग और डिफरेंट सिंबल के साथ, एक नया सिंबल के साथ मैं आपके साथ वापस कनेक्ट होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।